मैनिफेस्टेशन एक ऐसी शक्तिशाली अवधारणा है जो ये बताती है कि आपके विचार, भावनाएं और ऊर्जा आपके वास्तविक जीवन को आकार देते हैं। ये विज्ञान नहीं है, नहीं ये जादू, बल्कि यह एक आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और ऊर्जात्मक सिद्धांत है जो आपके आंतरिक दुनिया और बाहरी दुनिया के बीच के संबंध को समझाता है। मैनिफेस्टेशंस का अर्थ है अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदलना। यह विश्वास, ध्यान, भावनाओं और क्रिया के माध्यम से होता है। हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग आसानी से सफलता, समृद्धि, प्रेम और आनंद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि दूसरे लगातार संघर्ष करते रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका कारण क्या है? उत्तर है मैनिफेस्टेशन के नियमों को समझा और उनके व्यवहारिक उपयोग। इस गाइड में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, आपके विचार आपकी वास्तविकता कैसे बनाते हैं, कौन से 7 मूलभूत नियम मैनिफेस्टेशन के पीछे काम करते हैं, विजुअलाइजेशन, एफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड का क्या महत्व है और अवरोध कैसे दूर करें, और सबसे महत्वपूर्ण कैसे आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदल सकते हैं। यह गाइड आपके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव बन सकती है अगर आप इसे गहराई से सुने, समझे और लागू करें। अध्याय 1, मैनिफेस्टेशन के मूल सिद्धांत। विश्वव्यापी ऊर्जा का सिद्धांत। हर चीज ऊर्जा से बनी है। भौतिक विज्ञान कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन जब आप उसे गहराई से देखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये सभी कण वास्तव में ऊर्जा के कंपन, वाइब्रेशन से है। इसी तरह आपके विचार भी ऊर्जा के रूप में कंपन करते हैं। आपके विचारों का आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी आपके आसपास की ऊर्जा को आकर्षित करती है। उदाहरण के लिए, अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, मैं गरीब हूँ, मुझे कुछ नहीं मिलता, तो आप उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं, मैं समृद्ध हूँ, मैं प्रेमित हूँ, तो आप समृद्ध और प्रेम को आकर्षित करते हो। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। यह सिद्धांत ब्रह्मांड के मूल नियमों से एक है। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ऊर्जा को आकर्षित करती है। अगर आप डर में रहते हैं तो आप डर के अनुभव आकर्षित करते हैं। अगर आप आनंद में रहते हैं तो आप आनंद के अनुभव को आकर्षित करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखें, आकर्षण का नियम आपके विचारों पर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं को पर काम करता है। उदाहरण, आप कह सकते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन अगर आपके मन में भय, अपर्याप्तता या अविश्वास है तो आप गरीबी को ही आकर्षित करेंगे। इसीलिए मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है कि आपसे न केवल सकारात्मक बोले बल्कि सकारात्मक महसूस भी करें। ब्रह्मांड का उत्तरदायित्व। द यूनिवर्स इज रिस्पॉन्सिव। ब्रह्मांड का उत्तरदातावाद। कई लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड बेजान है, लेकिन आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण बताते हैं कि ब्रह्मांड एक जीवन, चेतन और ऊर्जा है जो आपके इरादों को प्रति संवेदनशील है। जब आप कुछ सोचते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को ब्रह्मांड में भेजते हैं। ब्रह्मांड उसका जवाब देता है, लेकिन यह तुरंत नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी बदले, आप इसके बारे में सोचते हैं, भावनाएं महसूस करते हैं और एफर्मेशन बोलते हैं। ब्रह्मांड आपके इरादों को सुनता है और आपके लिए सही अवसर तैयार करना शुरू कर देता है। लेकिन आपको भी खुले मन से उन अवसरों को पहचानना होगा और क्रिया लेनी होगी। इसीलिए मैनिफेस्टेशन सिर्फ बैठकर सोचते तक सीमित नहीं है, यह विश्वास, भावना, क्रिया का संयोजन है। अध्याय 2, मैनिफेस्टेशन के 7 मूल नियम। नियम 1, आकर्षण का नियम। जैसा ऊपर बताया गया है,
यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है। आप वही आकर्षित करते हैं जिसके आप ऊर्जा में होते हैं। कैसे लागू करें? अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक एफर्मेशन से करें। अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें। नकारात्मक समाचार, लोगों या विचारों से दूर रहें। नियम दूसरा, अनुमति का नियम, लॉ ऑफ एलोविंग। अक्सर लोग मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे बहुत जोर लगाते हैं। वे करने पर जोर देते हैं, न कि होने पर। लेकिन ब्रह्मांड को आपके लिए कुछ लाने में समय लगता है। आपको बस इतना करना है कि आप अपनी इच्छा को ब्रह्मांड को बता दें और फिर अनुमति दी कि यह आए। उदाहरण के लिए, आप एक नई नौकरी चाहते हैं। आपने एफर्मेशन बोली, विजुअलाइजेशन किया, लेकिन अब आप बेचैन है कि कब आएगी। इस बेचैनी में आप डर और अविश्वास पैदा कर रही है, जो आपकी इच्छा को रोक रहा है। इसलिए आपको बस इतना करना है, मैं इसे मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यह आएगा। मैं इसके आने की अनुमति देता हूँ। नियम तीसरा, विश्वास का नियम, लॉ ऑफ बिलीफ। आप वही मैनिफेस्ट करते सकते हैं जिसमें आपका विश्वास है। अगर आपके मन में कहीं भी शंका है, क्या यह संभव है, तो आपका उपचेतन मन उस शांति को गंभीरता से लेगा और आपकी इच्छा को रोक देगा। कैसे विश्वास बनाएं? छोटी चीज़ों से शुरुआत करो। उदाहरण में, मैं आज एक अच्छा दिन मैनिफेस्ट कर रहा हूँ। जब ऐसा होता है तो आपका विश्वास बढ़ता है, फिर बड़ी इच्छाओं को और बढ़े। दूसरा अध्याय का चौथा नियम, कारण और प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। हर क्रिया का एक प्रभाव होता है। आपका विचार कारण है और आपका जीवन प्रभाव है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदले, तो आपको अपने विचारों को बदलना होगा। दूसरा अध्याय का पांचवा नियम, अनंत संभावनाओं का नियम, लॉ ऑफ इन्फिनिटी पॉसिबिलिटी। ब्रह्मांड अनंत है। आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए अनंत तरीके हैं। आपके बस यह विश्वास करना है कि ब्रह्मांड आपके लिए सही तरीके से व्यवस्था करेगा। दूसरा अध्याय का छठवां नियम, एकाग्रता का नियम, लॉ ऑफ फोकस। जहाँ आपका ध्यान है, वहीं आपकी ऊर्जा जाती है। अगर आप लगातार गरीबी के बारे में सोचते रहे, तो आप गरीबों को ही आकर्षित करेंगे। इसलिए अपना ध्यान उन चीज़ों पर लगाएं जिन्हें आप चाहते हैं, न कि उन्हें जिनसे आप डरते हैं। दूसरा अध्याय का सातवां नियम, क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एक्शन। मैनिफेस्टेशन सिर्फ विचार नहीं है, आपकी क्रिया भी लेनी होगी। ब्रह्मांड आपको संकेत देता है। जब आपको लगे कि कुछ करने के लिए प्रेरणा मिल रही है, तो तुरंत क्रिया लें। अध्याय तीसरा, मैनिफेस्टेशन के 5 मूल स्तंभ। तीसरा अध्याय का पहला स्तंभ, स्पष्टता, क्लियरिटी। आपको पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं और अस्पष्ट परिणाम लाती हैं। कैसे करें? एक मैनिफेस्टेशन जर्नल बनाइए। लिखें, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास वगैरह वगैरह हो। जितना संभव हो विस्तार से लिखें, रंग, आकार, स्थान, भावना, सब कुछ। उदाहरण के लिए, मैं एक नए ब्लू कलर की टोयोटा फॉर्च्यूनर चाहता हूँ। ये 2025 मॉडल है। मेरे नाम का रजिस्ट्रेशन है। मैं इसे ड्राइव करते हुए आनंद महसूस कर रहा हूँ। तीसरे अध्याय का दूसरा स्तंभ, विजुअलाइजेशंस। आपका मन वास्तविकता और कल्पना के बीच अंतर नहीं करता। जब आप कुछ देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे वास्तविकता मान लेता है। कैसे करें? रोज सुबह और रात को 10-15 मिनट बताइए। आंखें बंद करके अपनी इच्छाओं को देखें। उसके साथ जुड़ी भावनाओं को महसूस करें। जैसे, मैं अपने नए घर में घूम रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। तीसरे अध्याय का तीसरा स्तंभ, एफर्मेशंस।
एफर्मेशन ऐसे सकारात्मक वाक्य है जो आप बार बार दोहराते हैं। ये आपके चेतन मन को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, मैं आकर्षक समृद्धि के लिए खुला हूँ। मैं हर दिन प्रेम और आनंद का अनुभव करता हूँ। मैं अपने सपने को आसानी से मैनिफेस्ट करता हूँ। टिप: एफर्मेशन को वर्तमान काल में लिखें। भावनाओं के साथ बोलें। दर्पण के सामने खड़े होकर बोलें। तीसरे अध्याय का चौथा स्तंभ, आभार। कृतज्ञता मैनिफेस्टेशन की सबसे शक्तिशाली भावना है। जब आप आभार महसूस करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बता रहे होते हैं कि आप पहले से ही समृद्ध हैं। कैसे करें? रोज रात को सोने से पहले 5 चीज लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यहाँ तक कि छोटी चीजों के लिए भी। मैं आज के सूरज के लिए आभारी हूँ। तीसरा अध्याय का 5वां स्तंभ, विश्वास और छोड़ देना, फेथ एंड लेटिंग गो। एक बार आपने अपनी इच्छा ब्रह्मांड को भेज दी तो अब आपको उसे छोड़ देना है। ब्रह्मांड अपना काम करेगा। अगर आप लगातार जांच करते रहेंगे कब आएगा, तो आप डर और अविश्वास पैदा करेंगे। कहावत है, प्रार्थना करो और फिर भूल जाओ। अध्याय चौथा, उपचेतन मन को कैसे प्रोग्राम करें। आपका उपचेतन मन आपके जीवन को ऑटो पायलट है। यह आपके आदतों, विश्वास और व्यवहार को नियंत्रित करता है। अगर आपके उपचेतन मन में यह विश्वास है कि मैं असफल हूँ, तो आप असफलता को ही आकर्षित करेंगे। चाहे आप जागृत अवस्था में कितना भी सकारात्मक क्यों न सोचें। चौथे अध्याय का पहला, उपचेतन मन को बदलने के तरीके। रोज एफर्मेशन बोलें। सुबह और रात विजुअलाइजेशन करें। अपने सपने को आंखों के सामने देखें। मेडिटेशन करें। शांत मन से आप उपचेतन तक पहुंच सकते हैं। सपनों का विश्लेषण करें। सपने उपचेतन मन को संकेत होते हैं। पुराने विश्वासों को पहचानें। मैं अपर्याप्त हूँ, मैं लायक नहीं हूँ, जिसे विश्वास को बदले। चौथा अध्याय का दूसरा उदाहरण, धन के लिए उपचेतन प्रोग्रामिंग, एफर्मेशन। मैं धन के प्रवाह के लिए खुला हूँ। विजुअलाइजेशन, मैं अपने बैंक अकाउंट में पैसे आते हुए देख रहा हूँ। आभार, मैं आज आए 500 रुपये के लिए आभारी हूँ। क्रिया, एक नया आय का स्रोत शुरू करें। अध्याय 5, मैनिफेस्टेशन के लिए दैनिक अभ्यास। 5वें अध्याय का पहला पाठ, सुबह की रूटीन। 7 बजे से 8 बजे तक जागते एफर्मेशन बोले 5 मिनट में। मेरा दिन आश्चर्यजनक है, मैं आज सफलता आकर्षित कर रहा हूँ। दूसरा, विजुअलाइजेशन 10 मिनट के लिए। अपने सपने को देखें, उसके साथ जुड़ी भावनाएं महसूस करें। ग्रेटिट्यूड लिस्ट 5 मिनट के लिए। 5 चीज़ें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ध्यान मेडिटेशन और 10 मिनट के लिए। शांत मन से बैठें, सांस पर ध्यान दें, अपने इरादों को ब्रह्मांड को भेजें। पांचवा अध्याय का दूसरा पाठ, रात की रूटीन। रात को सोने से पहले दिन के लिए आभार 5 मिनट के लिए। एफर्मेशन दोहराए 5 मिनट के लिए। अपने सपने को फिर से देखें 5 मिनट के लिए। अध्याय 6, अवरोध और उनका समाधान। पहला, डर और अविश्वास। समाधान, छोटी इच्छाओं से शुरुआत करें। जब वे पूरी हो तो विश्वास बढ़ेगा। धैर्य की कमी, ब्रह्मांड के समय को समझो। आपके लिए सब कुछ सही समय पर होगा। नकारात्मक वातावरण, नकारात्मक लोगों से दूर रहे। सकारात्मक सामग्री पढ़े, सुने और देखें। अतीत के आघात, थेरेपी, जर्नलिंग या मेडिटेशन के माध्यम से अतीत से मुक्ति पाई। मैनिफेस्टेशन बोर्ड, विजन बोर्ड,
एक विजन बोर्ड ऐसा बोर्ड होता है जिस पर आप सपने की तस्वीरें चिपकाते हैं। कैसे बनाएं? एक बड़ा पोस्टर या बोर्ड ले, अपने सपनों की तस्वीर कट करके चिपकाए, एफर्मेशन लिखे, इसे अपने कमरे में लगाएं, रोज इसे देख के और भावनाएं महसूस करें। अध्याय 8, मैनिफेस्टेशन के लिए शक्तिशाली एफर्मेशन। मैं आसानी से अपने सपनों को मैनिफेस्ट करता हूँ। मैं आकर्षक समृद्धि के लिए खुला हूँ। मैं प्रेमित हूँ, सुरक्षित और आनंदित हूँ। मेरे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह है। मैं ब्रह्मांड के साथ संरेखित हूँ। मैनिफेस्टेशन के लिए ध्यान तकनीक। श्वास ध्यान। आंखें बंद करें, सांस पर ध्यान दें। जब विचार आए तो उन्हें जाने दें। 10 मिनट तक करें। गाइडेड विजुअलाइजेशन। एक शांत जगह पर बैठे अपने सपने को देखें, उसके साथ जुड़ी भावनाएं महसूस करें, खुद को उस स्थिति में महसूस करें। सफलता की कहानियाँ। राहुल की कहानी। 3 महीने में 1 करोड़ कैसे मैनिफेस्ट किया। राहुल एक साधारण क्लर्क था। उसने रोज एफर्मेशन बोली, मैं 1 करोड़ रुपये आकर्षित कर रहा हूँ। वह रोज विजुअलाइजेशन करता था कि उसके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। 3 महीने बाद उसे एक पुराने निवेशन से 1.5 करोड़ मिले। उसने विजन बोर्ड बनाया। 6 महीने बाद उसकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो उसके विजन से मेल खाता था। आज वे खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही है। अध्याय 11, मैनिफेस्टेशन के लिए त्वरित टिप्स। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं, नकारात्मक समाचार न देखें, रोज ग्रेटिट्यूड लिस्ट लिखें, अपने सपनों को किसी से न बताएं जो विश्वास न करता हो, क्रिया ले जब भी प्रेरणा महसूस करें। अध्याय 12, अक्सर पूछे जाने वैसे प्रश्न। क्या मैनिफेस्टेशन सच में काम करता है? हाँ, अगर आप विश्वास, भावना और क्रिया के साथ करें। कितने समय में नतीजा मिलता है, यह व्यक्ति और इच्छा पर निर्भर करता है। उसके लिए 7 दिन, कुछ के लिए 7 महीने। क्या मैं किसी और को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ? नहीं, आप केवल अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दूसरों के लिए आप केवल प्रार्थना या ऊर्जा भेज सकते हैं। अगर नहीं मैनिफेस्ट हो रहा है तो क्या करें? अपने विश्वास, भावना और क्रिया की जांच करें, अवरोध पहचानें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मैनिफेस्टेशन सिर्फ भौतिक चीजों तक सीमित नहीं है। ये आत्मा, जागृति, शांति, प्रेम और आनंद को भी आकर्षित करता है। जब आप आंतरिक शांति मैनिफेस्ट करते हैं तो बाहरी सफलता स्वतः आती है। निष्कर्ष, आप अपने जीवन को निर्माता है। मैनिफेस्टेशंस कोई जादू नहीं है, यह आपकी आंतरिक शक्ति को पहचानने का नियम है। आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा, यह सब आपकी वास्तविकता बना रही है। आज से वादा करें, मैं अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हूँ। मैं अपने सपने को वास्तविकता में बदलूंगा। बस याद रखें, स्पष्ट रहो, विश्वास रखें, भावनाओं के साथ जुड़े, क्रिया ले और सबसे ज़रूरी, आभार मानते रहे। अंतिम शब्द, मैनिफेस्टेशन एक यात्रा है। यह आपको न केवल बाहरी सफलता देते बल्कि आंतरिक शांति और आत्मज्ञान भी देता है। इस गाइड को पढ़ने के बाद आपके पास भी उपकरण है। अब आपकी बारी है अपने सपनों के जीवन में लाने की। जब आप विश्वास करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। शुभकामनाएं। आप कर सकते हो, आप कर रहे हो, आप कर लेंगे।